इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के 2 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब तीसरा नाम भी सामने आ गया है। यानी एनडीए में जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर कौन कौन लड़ेगा ये क्लियर हो गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। 5वीं सीट पर नाम का ऐलान कर दिया गया है। कौन राज्यसभा जाएगा ये क्लियर हो गया है। 2 सीटें बीजेपी को मिली है और 2 जेडीयू के खाते में गई है। बीजेपी ने अपने कोटे से नाम का ऐलान कर दिया। आज नितिन नवीन को कैंडिडेट बनाया गया है, राज्यसभा जाएंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके अलावा दूसरा नाम शिवेश कुमार राम है, जो मुनीलाल राम जो पूर्व बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता रहे हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद रहे हैं, उनके बेटे हैं शिवेश कुमार राम, सासाराम से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में शिवेश कुमार राम को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो बीजेपी ने अपने कोटे से 2 नाम का ऐलान कर दिया है। और अब जो सबसे चौंकाऊ नाम जिस पर चर्चा लगातार हो रही थी कि क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे, तो अब ये क्लियर हो गया है कि उपेंद्र कुशवाहा ही राज्यसभा जाएंगे। 5वीं सीट उपेंद्र कुशवाहा को दी गई है। तमाम दावेदारियां की जा रही थी। बीजेपी के तरफ से पवन सिंह का नाम था, लेकिन पवन सिंह को तो टिकट मिला नहीं। लेकिन 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा, जो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें फिर से रिपीट किया गया है। तो बड़ी खबर है। हम आपको बताएं कि 5वीं सीट के लिए एनडीए के अंदर कई दावेदार थे। चिराग पासवान की पार्टी जो 19 विधायक हैं उनके, वो भी दावा कर रही थी कि चिराग पासवान की पार्टी के किसी नेता को मौका मिलना चाहिए, उन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। तो चिराग पासवान को मौका नहीं मिला है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपनी गोटी सेट करने में कामयाब हो गए हैं। तो 2 सीट जेडीयू के खाते में। जेडीयू ने हालांकि अभी तक नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जेडीयू भी थोड़ी देर में नाम का ऐलान कर देगी। रामनाथ ठाकुर का नाम तय माना जा रहा है, लेकिन दूसरे सीट के लिए नाम पर सस्पेंस है। कौन जाएगा? हरिवंश नारायण सिंह का पत्ता कटना तय माना जा रहा है। खैर, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन और शिवेश कुमार राम का नाम तय हो गया है और 5वीं सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा का नाम तय हो गया है। हम आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कई तरह की चर्चा हो रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया है कि वो अपनी पार्टी, यानी जो आरएलएम उनकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा, उसका विलय बीजेपी में कर ले तो उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। ये जो तमाम जो बातें थी वो महज कोरी अफवाह साबित हुई है और अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। यानी उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, विधायक बनी सासाराम की, लेकिन बेटे को मंत्री बनाया। बेटे फिलहाल अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता इस बार साफ हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। 5वीं सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी खबर है। हम आपको बताएं कि 5वीं सीट पर महागठबंधन भी दावेदारी कर रहा है और महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे में 5वीं सीट के लिए मुकाबला होगा, लड़ाई होगी, तो उसमें घोड़े दौड़ाने होंगे। अब अगर उस भाषा में समझा जाए, घोड़े दौड़ाने होंगे, यानी सेटिंग गेटिंग का खेल करना होगा। 3 सीटों की जरूरत होगी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में पहुंचने के लिए। तो ऐसे में कौन सा खेल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन भी अपनी बिसात बिछा रही है। तो महागठबंधन यूं ही इस सीट को हाथ से नहीं जाने देगी। हालांकि महागठबंधन के पक्ष में जो समीकरण है वो कहीं से फिट नहीं बैठते हैं। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि उपेंद्र कुशवाहा 5वीं सीट से राज्यसभा जाएंगे, उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।